हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल को पढ़ के आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं, तो आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि एनटीए यूजीसी को एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्ट्रेटजी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपने प्रिपरेशन को अच्छा नहीं कर पाया तो इन फ्यूचर आप कभी अच्छा नहीं कर सकते, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। रीज़न, इस समय आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं। इन 24 आवर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पेपर 1 पेपर 2 के अकॉर्डिंग, आपके घर के कामों के अलावा और जो आपका रेस्ट होता है उसके अलावा। अब बात आती है, टाइम टेबल तो बन जाता है लेकिन स्ट्रेटजी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हम जो है किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते। ये एग्जाम भी एक युद्ध की तरह होता है। इस युद्ध में जब तक हम अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सबसे पहले वेपन्स होने चाहिए। वेपन्स का मतलब है आपके पास एजुकेशन के लिए, टीचर के लिए वेपन्स होता है पेन, कॉपी और उसके ई बुक्स, बुक्स, ये सभी आपके वेपन्स होते हैं। इन्हीं वेपन्स के सहारे आप पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल हो, वेस्ट स्टडी मटेरियल हो। स्टडी मटेरियल तो बहुत होता है पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करते हुए आपने जो स्टडी मटेरियल लिया तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो आपने सिलेबस को पढ़ा है, उस टॉपिक जो आपको दिया गया है उस टॉपिक को आपने कितनी बारीकी से पढ़ा। डीप स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 to 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी वन लाइनर नहीं होते हैं। उसमें आपके मानसिक स्तर को समझा जाता है, क्योंकि आपने अगर चिंतन स्तर को पढ़ा है कि चिंतन स्तर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, तो निश्चित तौर पे आप उस बात को समझ रहे होंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डीप स्टडी करें। डीप स्टडी करने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए, या फिर कह सकती हो किसी के नोट्स या आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, आपने कहीं ज्वाइन किया हुआ है वहाँ के नोट्स होने चाहिए। अगर वो है तो निश्चित तौर पे आप अपने जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको फॉलो करते हुए उसको आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए, पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए और पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए हमने अलग अपना बैच चलाया है जो कि अनवरत चल रहा है। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर्स दे दिए हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं आपके स्वयं सेल्फ स्टडी के लिए, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमारे चैनल पे भी पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उन नोट्स प्रिपेयर को करने के बाद आपको ध्यान देना होगा सभी को, जितने भी आपने टॉपिक कवर किए हैं वो आपके स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 यूनिट ले ली और 10 यूनिट बिखरी हुई पड़ी हैं। अगर आपने 1 यूनिट को पढ़ा है तो 1 यूनिट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से कहीं जाएगा नहीं। अगर आपने सोचा कि हम जो है 10 घंटे का टाइम देंगे और पेपर 1 यूनिट 1 के लिए 1 घंटा, फिर यूनिट 2 के लिए 1 घंटा, फिर इसके बाद देखिए इस तरीके से अगर आपने डिवाइड कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बिखर जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने 7 यूनिट कंप्लीट कर लिया या फिर 6 या 7 जो भी हैं, जो भी यूनिट आपने कंप्लीट की हैं, वो आपकी इस तरीके से हो कि आप वहाँ से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो आपको अच्छे से कवर कर पाए आप। इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरी बात, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए लास्ट टाइम पे वरदान साबित होते हैं, क्योंकि आप ढेर सारी बुक्स जो होती हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनको आप नहीं पढ़ सकते। या तो आपने खुद की नोट्स बनाए हों या फिर आपने कहीं और से नोट्स जो है परचेज किए हो या आपने कहीं से बैच ज्वाइन किया हो, क्योंकि वही नोट्स आपके लिए लास्ट टाइम पे आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि आपके पास सबसे पहले आपका टाइम जो है उसका टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको ध्यान देना है कि जो आपने बुक्स हैं आपकी, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको डिवाइड करना होगा पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से। यूनिट वाइज लेके चलिए, टॉपिक वाइज लेके चलिए, ना कि बहुत सारे इकट्ठा लेके आप चलेंगे तो आपका कवर कभी नहीं होगा और आप उसमें बिखरे हुए अपने आप को पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो भी, जहाँ से भी
बैच ज्वाइन किया है, अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया है तो हमारे जो नोट्स हैं उनको स्टडी करें, उनके वीडियोस को बार बार देखें, उनके पीडीएफ्स को बार बार पढ़ें, क्योंकि सिर्फ बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि उन वीडियोस को आपको देखना होगा, क्योंकि पीडीएफ्स में और वीडियोस में बहुत डिफरेंस होता है। पीडीएफ्स में नोट्स दिए रहते हैं, पर जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ से बन सकता है, वो आपको वीडियोस में मिलता है। साथ ही साथ जो भी क्वेरीज आपके लिए होती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे वो एनटीए यूजीसी का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आशा है कि ये सभी जो जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।